केदारनाथ, जहाँ आस्था हिमालय से मिलती है। कुछ यात्राएं सिर्फ रास्ते तय नहीं करती, वो आपके अंदर की दूरी भी मिटा देती है। यहाँ आस्था, रोमांच, डर और एक अद्भुत अनुभव भी है। हर हर महादेव दोस्तों। दोस्तों, साल 2025 में मैंने अपनी जिंदगी की सबसे यादगार और एक आध्यात्मिक यात्रा की, केदारनाथ धाम की। हिमालय की गोद में बसा बाबा केदार के दरबार तक पहुंचना सिर्फ एक ट्रिप नहीं, बल्कि मेरे लिए एक अनुभव है। आस्था, साहस और आत्मिक शांति का संगम भी है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी यात्रा दिखाऊंगा, तैयारी से लेकर दर्शन तक का पूरा अनुभव। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मेरी यात्रा शुरू हुई मेरे गांव से, घेरीता से, और मैं पहुंचा अहमदाबाद ट्रेन में। अहमदाबाद से हरिद्वार की मैंने ट्रेन बुक की थी, तो मैं पहुंच गया पहले हरिद्वार। हरिद्वार से मैं पहुंचा ऋषिकेश, फिर सोनप्रयाग, धारी देवी होकर और पहुंचा वहां से गौरीकुंड। 2025 में यहाँ की व्यवस्थाएं पहले से काफी बेहतर थी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मेडिकल चेकअप और सुरक्षा व्यवस्था काफी व्यवस्थित थी। गौरीकुंड से केदारनाथ तक लगभग 16 से 18 किलोमीटर तक का ट्रैक है। आप पैदल भी जा सकते हैं, घोड़ा खच्चर, हेलीकॉप्टर का भी विकल्प है, लेकिन हमने चुना पैदल यात्रा, क्योंकि असली अनुभव तो उसी में है ना। तो मैं सोनप्रयाग के लिए निकला था हरिद्वार से, जहां मैंने रुद्रप्रयाग, धारी देवी और सोनप्रयाग होकर गौरीकुंड पहुंचना था। तो धारी देवी में दर्शन करके मैं पहुंच गया सोनप्रयाग तक। दोस्तों, ये वही नदी है जो हिमालय से आ रही है, अब एकदम शांत, खल खल करती बहती हुई आती हुई ये नदी आपको एंड तक देखने को मिलती है। और मैं अपनी गाड़ी में हरिद्वार से निकला था सोनप्रयाग तक, जहां दिख रहा था सामने बड़े बड़े बादल से काफी सारे लोग भी आ भी रहे थे, जा भी रहे थे। और शाम को पहुंच गया मैं गौरीकुंड। गौरीकुंड में मैंने रुकने का डिसाइड किया। तो भाई, गौरीकुंड पहुंचकर मैंने यात्रा शुरू करने से पहले गौरीकुंड में नहाना बेहतर समझा, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप यहाँ की यात्रा शुरू करते हैं तो आपको गौरीकुंड में जरूर नहाना चाहिए, जहाँ पे गरम गरम पानी का कुंड है, जहाँ उबलता हुआ पानी होता है। उतना गर्म नहीं होता है, लेकिन आपको दिखेगा ही क्लियर कि वो पानी उबल रहा है। तो मैं अपने दोस्त के साथ वहां पे नहाने के लिए चला गया। मैंने देखा भी था कि कई लोगों ने तो अपनी यात्रा शुरू भी कर ली है, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गया था, पर कोई बात नहीं, पहले ये ज़रूरी था। तो बस, ये नदी हल्की सी बह रही थी, उसके पास में एक कुंड था, और वहाँ पे नहाने के बाद हम निकल गए पैदल यात्रा के लिए, जहाँ घोड़े, खच्चर, पिट्ठू पालकी सब नज़र भी आ रहे थे जाते हुए। और रास्ते में कई जगह झरने भी हमें देखने को मिले। कुछ जगह पे घोड़े खच्चर वाले साइड में खड़े भी होते हैं, रास्ते से भी वो आपको ऊपर नीचे ले जाते होते हैं। अगर आप चाहें तो आधे रास्ते से भी बैठ सकते हैं, उनका किराया उस हिसाब से रहता है। और उस झरने के बाद हम थोड़े और आगे बढ़ गए, जहाँ पे कुछ लोग खच्चर पे बैठे हुए हम देख सकते हैं कि आगे बढ़ते ही जा रहे थे। फिर ये देखिए मेरे पीछे लोगों का जमावड़ा, और दूर जो पहाड़ दिख रहा है बर्फ वाला, बस हमें वहीं पे जाना है। उसके पास मेरे बाबा का धाम है, बाबा वहीं विराजमान है, और बाबा ने हमें वहीं पे बुलाया है। और ये आप देख सकते हैं कि कितना मस्त सा ये लग रहा है, गौरीकुंड के पास में बहती हुई ये जो नदी है। रास्ते में कई जगह विश्राम स्थल और चाय की दुकानें भी हैं। 2025 में काफी साफ और सुरक्षित था, जगह जगह मेडिकल कैंप भी लगे हुए थे। ऊपर चढ़ते हुए थकान तो होती है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आस्था आपको ऊर्जा देती रहती है। लगभग 7 से 8 घंटे की चढ़ाई के बाद जब पहली बार दूर से केदारनाथ मंदिर के दर्शन होते हैं, वो पल शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच केदारनाथ मंदिर सच में एक अद्भुत दृश्य था। मंदिर के सामने खड़े होकर मन अपने शांत हो जाता है। लाइन में लगकर हमने बाबा के दर्शन किए, और जैसे ही गर्भगृह में प्रवेश किया, एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव हुआ। केदारनाथ मंदिर में सुबह सुबह 4:30 बजे स्पर्श दर्शन होता है, और जो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक चलता है, लेकिन इसके लिए आपको आधी रात को लाइन में लग जाना पड़ेगा। ठंड भी बहुत होती है, जो आप देख सकते हैं। लाइन में लगकर मैंने दर्शन किए, और जैसे ही गर्भगृह में प्रवेश किया, स्पर्श दर्शन किए, बाबा का जलाभिषेक किया, तो एक अलग ही ऊर्जा का मुझे अनुभव हुआ था। वो पल मेरे जीवन का सबसे खास और आध्यात्मिक अनुभव था। इतनी कठिन यात्रा के बाद जब आप शिवलिंग के सामने होते हैं ना, तो आपको लगता है जैसे सारी थकान और परेशानियां खत्म सी हो गई है। वहाँ पे आपको काफ़ी सारे बाबाज भी देखने को मिलेंगे। मंदिर के आसपास एक अलग ही वाइब है, और इतने सारे योगी साधु बाबा देखने को मिलते हैं, जो शायद ही आप कहीं पे ऐसे देख सकते हैं। तो भाई, मैंने तो सुबह सुबह दर्शन कर दिए, स्पर्श दर्शन किए, जलाभिषेक किया, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे बाबा का मंदिर, बर्फ से ढके पहाड़, और मेरे साथ जो मेरा दोस्त है वो भी मेरे साथ खड़ा था पीछे। हम 4-5 लोग थे, वो मुझे वहीं पे मिले थे। हम साथ में शेयरिंग टैक्सी में वहाँ पे आए और शेयरिंग रूम में भी रहे थे। उसके बाद स्पर्श दर्शन के बाद मैं निकल पड़ा
बाबा काल भैरव के दर्शन करने, जहाँ पे कहा जाता है कि बाबा काल भैरव के दर्शन के बिना ये केदारनाथ यात्रा अधूरी सी रहती है। तो बाबा केदार के दर्शन के बाद मैंने अपने दोस्तों से बोला कि ये दर्शन तो जरूर करने चाहिए, अगर हम आए हैं तो हमें ये दर्शन किए बिना नहीं जाना चाहिए। तो हमने रास्ता लिया, 800 मीटर से 1000 मीटर का रास्ता है और मैं पहुंच रहा हूं अब बाबा काल भैरव के दर्शन करने। थकान तो बहुत वैसे ही लग रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, अगर इतने दूर आ गए हो और ऐसे दर्शन छोड़ दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैंने बाबा के दर्शन किए, पूजा अर्चना की, सबके लिए मनोकामना की, आपके लिए भी किए। आप मेरे वीडियो को लाइक करें ना करें, मैं सबके लिए हर जगह पे भगवान से प्रार्थना करता ही रहता हूँ। फिर वापस वहां से दर्शन करके मैं नीचे आ गया चाणक्य स्टैच्यू के पास। यहाँ आप देख सकते हैं एक शांत आपको महसूस होगा, और यहाँ पे आते हुए एक श्लोक भी लिखा हुआ है। आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मैं इसका वेट करूंगा। आप देख सकते हैं बादल भी आ गए। यहाँ की एक बात यह है दोस्तों कि लेकिन मौसम यहाँ पे कभी भी बदल सकता है, इसलिए गर्म कपड़े और रेन कोट जरूर रखें। अब बस हमारा टाइम हो गया है, हमने दर्शन कर लिए है बाबा के। मैंने 1.5 दिन में 4 बार दर्शन किए, जिसमें एक बार स्पर्श दर्शन भी शामिल है। दोस्तों 2025 में यहाँ रहने की सुविधा पहले से बेहतर है, टेंट, गेस्ट हाउस और भोजन की अच्छी व्यवस्था है। लेकिन मौसम कभी भी बदल सकता है, इसलिए गर्म कपड़े और रेनकोट जरूर रखें अपने साथ। इस यात्रा ने मुझे सिखाया कि जीवन में कोई भी लक्ष्य आसान नहीं होता, लेकिन अगर विश्वास और धैर्य हो तो मंजिल जरूर मिलती है दोस्तों। केदारनाथ सिर्फ एक तीर्थ नहीं, ये खुद को पहचानने और अंदर की शक्ति को महसूस करने की यात्रा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ये मत भूल जाना। कमेंट में जरूर बताना कि क्या आप भी केदारनाथ इस साल मेरे साथ आ रहे हैं या नहीं। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा के साथ।